हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 46वें श्लोक को क्षमा कीजिएगा 47वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 46वें हमने पढ़ा था। कुमार गण भगवान की स्तुति करना शुरू कर रहे हैं। कुमार उचुहु योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्ध यर्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णित रहा भवदुद्भवेना। कुमारः उचु, कुमारों ने कहा, यह अंतर्हित, जो अंतर्हित रहते हैं, अंतर्ध्यान रहते हैं, इनविजिबल रहते हैं, हृदय गतोपि, यद्यपि वह हृदय में ही विद्यमान रहते हैं। किनके लिए? दुरात्मा नाम, जो दुरात्मा है, जिनका हृदय अपवित्र है, उनके लिए। त्वम, ऐसे तुमको, तुमको मतलब आपको, सह तुम, ऐसे आपको, अद्यैव, आज ही हमने, बिना किसी विलंब के, न हमने, नयन मूलम अनंत राधा, हे अनंत, हमने आपको अपने नयनों के सामने राधा अर्थात प्राप्त कर लिया है। अनंत शब्द समझ में आ रहा है कि भगवान की महिमा अद्भुत है, अनंत, सबके हृदय में है, किसी के मन में नहीं दिख रहा है, लेकिन वही भगवान हमारे सामने, आंखों के सामने भी आ गए हैं। कितनी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। हृदय में कोई व्यक्ति है तो ज्यादा क्लोज है ना। इस समय वेदवादिनी और मुझ में और आप में कम से कम 6 फीट का दूरी है, तो मेरा हृदय क्या 6 फीट दूर है मुझसे? आप लोग बताइए, क्या आपका हृदय आपसे 6 फीट दूर है? तो जो वस्तु अत्यंत पास है वो नहीं दिख रही है, और जो सामने थोड़ा दूरी पे वो दिखाई पड़ रही है, वही वस्तु। तो भगवान की अनंत अद्भुत महिमा है कि नहीं? भगवान हृदय में है सबके, लेकिन दिखते नहीं, एकदम पास है लेकिन दिखते नहीं। लेकिन अभी भगवान एटलीस्ट फिजिकली थोड़ा दूर है, तब भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये है ना अद्भुत बात। भगवान की महिमा अद्भुत है कि भगवान जिनके हृदय में, सभी के हृदय में बैठे हैं, एकदम क्लोजेस्ट हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन भगवान उन्हीं आपको, हमसे अब थोड़ी दूरी पे हैं, फिजिकली थोड़ी दूरी पे, लेकिन हम देख पा रहे हैं आपकी कृपा से। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम आज ही आपको देखे हैं, यर ही एवा, जिस दिन ही, कर्ण विवरेण गुहाम गतो न, मतलब हमारे कानों के छिद्रों से आप हमारे गुहाम अर्थात हृदय की गुफा में, बेसिकली हृदय में चले गए थे। कब? तभी हमने आपको देख लिया था। कब? तो कह रहे पित्रा अनुवर्णित रहा भवदुद्भवेना, भवद उद्भवेना, आपसे प्रकट जो हमारे पिता यानी ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा जब आपका रह अर्थात रहस्य अनुवर्णित हमें किया गया था। जब आपके बारे में ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा, मेरे ब्रह्मानंद में निमग्न बच्चों, तुम लोगों को पता है कि करोड़ों गुना अधिक इस ब्रह्मानंद से सुख है भगवान के श्री रूप में, उनके श्री विग्रह में, ऐसे करके भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बताया था। अब बड़ा सुंदर लिंक चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर भगवान कहे, अरे जो तुम्हारे पिताजी ने तत्व बताया था वो अलग है, मैं अलग हूं तो कह रहे नहीं अब वही है। कुछ समझ में आ रहा है भाई? ये एक भक्त बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। ये हरे कृष्ण टू यू, नहीं सॉरी, हाँ, हरे कृष्णा को डिवोटी हैं, प्लीज फूल माला मत भेजिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फैल जाएगा यहाँ पे फूल। कोई फूल माला, कोई हरे कृष्णा, कोई कुछ भी नहीं कीजिए। आप नए हैं और आपका नाम पता नहीं क्या है, आप कौन है मुझको नहीं पता, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डू दिस थिंग्स। हमारा देखिए फ्लो टूट जाता है इससे। क्या बात कर रहे थे हम? अगर 4 कुमार कहें कि नहीं, क्षमा कीजिएगा, भगवान कहें कि देखो, जो तुम्हारे बच्चों भ्रम में मत पड़ो, जो तुम्हारे पिताजी ने जिसके बारे में रहस्य कहा था वो मैं नहीं हूं, वो जो परमात्मा तत्व के बारे में बात कर रहे थे वो मैं नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे सामने हूं। वो परमात्मा तत्व कहाँ दिखता है? मैं नहीं हूं वो। तो कहते नहीं, आप ही वही परमात्मा तत्व हैं। हम आज समझ रहे हैं, हम अपने बोध के द्वारा, भक्ति के द्वारा समझ रहे हैं कि आप वही परमात्मा तत्व हैं। इस तरह समझिए, मुचुकुंद महाराज के सामने भी भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो मुचुकुंद महाराज समझ गए कि ये भगवान है। ये भगवान की भक्ति के द्वारा भक्त समझ जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आप कोई और हैं, आप वही व्यक्ति हैं जिसका वर्णन ब्रह्मा जी ने हमसे किया था। मेरे पीछे बोलिए। तम त्वाम विदाम भगवन परमात्म तत्वम सत्वेन संप्रतिरतिम रचयन्तमेषाम। नहीं दिख रहा है? तम त्वाम विदाम भगवन, विदाम नहीं है, विदाम,
तम त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्। यत्तेनुताप विदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः। यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्। यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। बोलिए। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्। यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित अर्थात विशुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, हम जानते हैं कि लिंक क्या है। ऐसा नहीं है कि जो तत्व हमारे पिता ब्रह्मा जी ने बताया था उससे कोई अलग आप हैं, आप वही तत्व हैं जिसका वर्णन ब्रह्मा जी किए थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वह साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि ये ही भगवान है जो हमारे सामने है। ये बात बोल रहा है, हे भगवान सत्वेना अर्थात विशुद्ध सत्व मूर्ति से, एशाम का मतलब इनकी, यानी इन भक्तों को, इन भक्तों से अर्थ है कि ये जो वैकुंठ के भक्त हैं इनकी संप्रति रतिम रचयंतम, बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। देखिए दो अर्थ हैं। संप्रति का एक अर्थ होता है कि इस समय, ठीक है, लेकिन यहां बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। सम मतलब सम्यक और प्रति मतलब प्रतिक्षण। दिस इज ब्यूटी, दिस इज अमेजिंग ब्यूटी। सम्यक रूप से प्रतिक्षण। संप्रति का एक सिंपल अर्थ होता है कि इस समय अगर आप इस समय लेंगे तो इस समय आप लोगों की रति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन अब ये अर्थ आप लेंगे तो बहुत अच्छा नहीं महसूस हो रहा है कि मतलब इस समय आप रति उत्पन्न कर रहे हैं। तो एक अर्थ आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, वो अनुभव कर रहे हैं कि भगवान सभी वैकुंठ के भक्तों की प्रीति विधान कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अब दूसरा अर्थ देखिए, सम्यक रूप से प्रतिक्षण प्रीति को उत्पन्न करते हुए, मतलब हर बहुत बढ़िया से, और प्रतिक्षण मतलब आज मान लो 10% प्रीति है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे सबकी तो 100% प्रीति है, लेकिन जितनी प्रीति है उसकी प्रीति को और बढ़ाते जा रहे हैं, सम्यक रूप से प्रतिक्षण प्रीति को उत्पन्न करते हुए। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। देखिए एक अद्भुत बात है कि जितनी भूख लगती है उतना खाना अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे खाते जाते हैं तो हर ग्रास के संग भूख शांत होती जाती है, तो भोजन उतना रुचिकर नहीं लगता है। लेकिन मान लीजिए कि हर ग्रास के संग भूख बढ़ती जाए, तब आप खा रहे हैं और भूख बढ़ती जा रही है तो और खाना अच्छा लगेगा।
उसी तरह से यहाँ पे भगवान की सेवा भक्त लोग अनादिकाल से कर रहे हैं और उनकी प्रीति का वर्धन ही होता जा रहा है। ऐसे ही प्रीति है और प्रीति और भगवान अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। ये कैसे संभव है भाई? अनंत के लिए क्या असंभव? पिछले श्लोक में बोल दिया ना, अनंत, उनका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं, मतलब ना अंत अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान अपने सभी वैकुंठ के पार्षदों में प्रीति का विधान कर रहे हैं, प्रीति को बढ़ाते जा रहे हैं, रचना कर रहे हैं। रचयंतम मतलब उत्पन्न करते जा रहे हैं। तम उस प्रसिद्ध, तम मतलब उनको, अरे वो जानते हैं ना उनको, उस तरह से, मतलब वो यहाँ पे प्रसिद्ध का मतलब है उस प्रसिद्ध त्वाम, आपको। तम का अर्थ है यहाँ पे है कि आप इस रूप से प्रसिद्ध है कि वैकुंठ में आप सभी के सुख को बढ़ाते हैं। ये बात है। ये सब शैली बड़ी सुंदर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन आप उनको तो जानते ही होंगे। तो अब ये उनको जब बोलते हैं उनको जानते ही होंगे, मतलब वह व्यक्ति उस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे तम का अर्थ केवल इतना ही होता है कि उसको, लेकिन यहाँ पे अर्थ और लेके उस प्रसिद्ध त्वाम, ऐसे प्रसिद्ध आप भगवान हो, भगवान कि आप अपने भक्तों की प्रीति को अपने में बढ़ाते ही जाते हैं, एवर इंक्रीजिंग जिसे कहना चाहिए। तो आपको परम आत्म तत्वम विदामः, परम मतलब श्रेष्ठ और आत्म तत्व मतलब पर ब्रह्म के रूप में हम जानते हैं। भाई देखिए, आत्म तत्व क्या है? ब्रह्म भी आत्म तत्व है, परमात्मा भी आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, और भगवान भी आत्म तत्व है। लेकिन भगवान क्या सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व है कि नहीं है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द में अलग तत्व तो नहीं है। वदंति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी तत्व को, जो अद्वैत तत्व है, उसको तत्वविद जानते हैं, कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। तो आप समझ लें कि भगवान जो तत्व है वह सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व है। तो कह रहे हैं उन आपको हम परम आत्म तत्व जानते हैं। परम मतलब परमात्म तत्व नहीं, परम आत्म तत्व जानते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व के रूप में जानते हैं, परब्रह्म भगवान के रूप में हम जान रहे हैं। तो प्रश्न हो गया, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? परमात्मा किस रूप में क्या गुण प्रकाशित कर रहे हैं? उपदृष्टा अनुमंता। लेकिन भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और उन मनोहारी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों के हृदय को आकर्षण करते हैं। परमात्मा उस प्रकार का सुख अपने परमात्मवादियों को नहीं दिया करते हैं। तो भगवान का जो तत्व है, भगवान की सत्ता जो है वो सर्वश्रेष्ठ, तो कह रहे उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में, परब्रह्म के रूप में हम आज आपको समझ रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि यत मतलब जो तत्व, जो परतत्व परब्रह्म, उद ग्रंथयः अनुरक्ति से रहित, भौतिक बंधन से या फिर भौतिक बंधन से मुक्त। इसका क्या मतलब है? उद ग्रंथया, इसमें क्या शब्द दिख रहा है? ग्रंथि शब्द, ग्रंथ दिख रहा है, ग्रंथ। तो ग्रंथि का मतलब क्या होता है? ग्रंथि का मतलब तो नॉट, क्या कहेंगे नॉट को हिंदी में? गांठ, गांठ, ग्रंथ, गांठ। तो हृदय में ये जो गांठ है मिथ्या अहंकार की, जिसके कारण व्यक्ति का देह में अभिमान होता है कि मैं ये देह हूं, उससे ऐसे लोग जिनकी यह ग्रंथि खुल गई है उन्हें कहेंगे उद्ग्रंथयः। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, वहां शब्द है निर्ग्रंथा, जिनकी ग्रंथि खुल गई है। समझ रहे हैं बात? मतलब आसक्ति से रहित हो गए या भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। भाई बंधन तो शरीर में आसक्ति का ही है ना। मैं अपने को देह मान रहा हूं, इसीलिए देह से को प्रिय लगने वाले कार्यों में को करने में मैं आसक्त हूं। सोना है, खाना है, मैथुन है, ये सब सारी चीजें किस लिए कर रहा है? अपने को देह मान रहा है तभी ना। तो ऐसे संत पुरुष, यत मतलब जिस तत्व को, कैसे संत पुरुष? जो उद्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ है, अर्थात जिनकी मिथ्यांकार नष्ट हो गया है। इसलिए विरागा, इसलिए भौतिक जीवन में रुचि न रखने वाले मुनिया अर्थात मननशीला मुनिगण ते आपकी अनुताप विदितई। अद्भुत। अनुताप मतलब, अनुताप का मतलब था पश्चाताप, लेकिन यहां कह रहे हैं अनुताप मतलब आपकी कृपा के द्वारा प्राप्त, विदित मतलब जानने के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा प्राप्त या आपकी कृपा के द्वारा जानने के द्वारा दृढ़ भक्ति योगई, अविचल भक्ति योग के द्वारा हृदय, हृदय मतलब हृदय में विदु अर्थात समझ जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहे हैं कि जो मुनिगण निर्ग्रंथ हो गए हैं, उद्ग्रंथ हो गए हैं, उनका मिथ्यांकार समाप्त हो गया है, इस कारण से विराग यानी कि इस जगत की हर आसक्ति से वो मुक्त हो गए हैं, वे मुनिगण आपकी कृपा से जो दृढ़ भक्ति योग विदित उन्हें हुआ है,
आपकी कृपा से जो उन्हें दृढ़ भक्ति योग समझ में आया है, उस भक्ति योग के द्वारा हृदय में आपको समझ जाते हैं। ऐसे परतत्व आप हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, भगवान ने गीता में कहा है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है, प्रसन्न आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो गई है, वह सभी जीवों के ऊपर सम रह करके शोक और कांक्षा न करते हुए मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसी पराभक्ति को प्राप्त करके क्या होता है, तो कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशिति तदनंतरम। ऐसी पराभक्ति के द्वारा वह मुझको जान लेता है। भगवान गीता में कह रहे ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति जो जिस भगवान को जानता है, तो कह रहे हैं कि आप वही परतत्व हैं जिसको दृढ़ भक्ति योग के द्वारा वैसे मुनिगण जान अपने हृदय में जान लेते हैं जिनकी ग्रंथि पूरी तरह खुल गई है, इस कारण से जो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गए हैं, और यह भक्ति योग उन्होंने आपकी कृपा से प्राप्त किया है। प्राप्त किया का मतलब समझ में आया। भाई देखिए, समझने का क्या मतलब है, भगवान का नाम ही सारी सिद्धि दे देगा। श्रीमद् भागवतम हमें हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करेगी, हमारे हृदय को पवित्र कर देगी। सबको समझ में आ रहा है ना? तो कल आएंगे क्लास में। अभी एक भक्त ने बिल्कुल ऐसे कहा, हाँ आज को कई दिन के बाद दिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ना? अब देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत सिंपल था ना, कुछ समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अब बुरा नहीं मानना, लेकिन समझ में ये आ रहा है कि नौकरी नहीं करूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा। चलो नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो समझ में आ रहा है ना। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बिना प्रवचन के भी व्यक्ति उसे कर रहा है। प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मेरा कर्तव्य है यहाँ पे मैं लोगों को सुचवाना समझते हैं लोग, सोचते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। बोला हाँ समझ में आ रहा है। समझने का क्या मतलब है? अच्छा समझ में आ गया, अच्छा ये है, अच्छा ये हमारे कल्याण के लिए। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि समझ में आने का मतलब क्या है। जैसे सिंपल मैं कहूँ, इसमें अमृत भरा है, समझ में आ रहा है? नहीं भरा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस लोटे में अमृत भरा है, तो क्या मतलब समझ में आने का? मौका मिलते ही तुरंत पी जाएंगे। अब देखिए कि जब अमृत मंथन हुआ, अमृत निकला, तो राहु केतु को भी समझ में आ रहा है कि ये अमृत है, तो देवता बनकर जाकर के बैठ गए पीने के लिए, है ना? तो समझ में आने का मतलब है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है कि राहु केतु को समझ में आया कि अमृत है। तो अगर कोई समझ रहा है कि नाम जप भागवत ये सब अमृत है, तो उसको रोज पिएगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी नहीं करिए या बिजनेस मत करिए, लेकिन इसके लिए समय निकालेगा ना आदमी कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए भगवान की कृपा जरूरी है। भाई साहब इस समझिए, ये सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे, उनका उद्धार महाप्रभु करते हैं, और वो इतने महान थे कि गृहस्थ होने के बाद भी वो सन्यासियों के शिक्षा गुरु थे, उनको वेदांत पढ़ाते। तो सोचिए क्या स्थिति होगी उस जमाने के सन्यासी की स्थिति, सोच लीजिए, जबरदस्त। और एक दो ने कई सन्यासियों के वे गुरु थे और उनके हृदय में नाम के प्रचार की महिमा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रकाशित हुई कि नाम दूसरों को देना कितना महत्वपूर्ण है। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान का एक एक तत्व कितना अद्भुत है, नाम रूप गुण लीला आदि। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे थे, तो इतने प्रकांड पंडित के भी हृदय में नाम की महिमा भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उदित हुई। तो जब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अब एकदम अविद्या के बंधन से मुक्त हो गया तो भगवान को समझ ही लेगा, नहीं। भगवान की कृपा से जब उसको दृढ़ भक्ति योग विदित होगा, विदित समझते हैं, आपको विदित का मतलब समझ में आता है? विदित मीन्स नो, आपको ये विदित हो, स्पेशली ये कोर्ट में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, विदित हो, फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, आपको विदित हो, आप इसको समझें, आप जानें। विद मतलब जानना, विदित मतलब समझ, आप समझें, विदित मतलब आपको जानते हैं। तो ये भगवान की कृपा से भक्ति योग की महिमा समझ में आती है। तो जिन लोगों को समझ में आ गई वो क्या करेंगे? दृढ़ भक्ति योग करेंगे। दृढ़ मतलब फिक्स्ड, निश्चल,
ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, करते ही जाएंगे, उसी में फिक्स रहेंगे, भक्ति योग करना है। और ऐसा करते करते भक्ति को बढ़ा करके भगवान को समझ जाएंगे। तम उन आपको, त्वाम आपको, विदाम हम जान रहे हैं, कौन? हे भगवान परमात्म तत्वम, आज हम आपको हे भगवान परमात्म तत्व के रूप में समझ रहे हैं, परम आत्म तत्व अर्थात परब्रह्म स्वरूप में समझ रहे हैं। कैसे मैं हूं? तो कहते हैं सत्वेन संप्रतिरतिम रचयंतम एशाम, एशाम अर्थात इन वैकुंठ के पार्षदों में आप सत्वेना अपनी दिव्य शुद्ध विशुद्ध सत्वमय मूर्ति के द्वारा सम्यक रूप से प्रतिक्षण प्रेम को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे हम समझ रहे हैं कि क्यों आपके भक्त आपको इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इस प्रकार से दिव्य शुद्ध सत्व मूर्ति रूप में हैं। अभी तक ब्रह्मानंद की अनुभूति किए थे, वो निर्गुण वस्तु के रूप में केवल ब्रह्म का अनुभव किए थे, लेकिन आज निर्गुण वस्तु के रूप में भगवान के शुद्ध सत्वमय स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब ब्रह्म से कोई वैकुंठ का पार्षद प्रेम नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी शुद्ध सत्वमय विशुद्ध सत्वमय मूर्ति से, यानी विग्रह से, आपके स्वरूप से इस सारे वैकुंठ के पार्षद प्रेम कर रहे हैं। न सिर्फ प्रेम कर रहे हैं, इनकी प्रीति को आप प्रतिक्षण बढ़ा रहे हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं। वॉट वी आर दे आर ट्राइंग टू से, दे आर एप्रिशिएटिंग लव ऑफ गॉड। भगवत प्रीति को, भगवान के प्रेम को वह आज समझ पा रहे हैं। ब्रह्म का ध्यान तो लोग करते हैं, लेकिन ब्रह्म किसी का ध्यान नहीं करता है, ब्रह्म किसी से प्रेम नहीं करता है। यहाँ वो देख रहे हैं कि कैसे भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए 4 महीने के लिए नवदीप और मायापुर आदि स्थानों से भगवान के भक्त आते थे। सब गृहस्थ भक्त थे, मोस्टली सब आते थे। तो जब पूरा 4 महीना खूब कीर्तन कथा जोरदार होता था, प्रसाद, तो 4 महीने के बाद जब अद्वैताचार्य जी और अन्य भक्त जा रहे होते तो महाप्रभु उनसे कहते हैं कि देखिए मैं तो वहाँ पे जाता नहीं हूँ, मतलब नवद्वीप में आप लोग इतना कष्ट करके यहाँ पे आते हैं और मुझे बड़ा दुख लगता है कि आपको इतना कष्ट होता है, लेकिन आप लोगों से इतना प्रेम है कि मुझसे यह भी नहीं कहा जाता कि आप मत आइए। आप लोगों ने ऐसी कृपा करके मुझे खरीद लिया, आप जहां चाहें मुझे बेच दीजिए। तो वहां अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि देखिए ऐसे ही हमारा सर, हमारे जो सिर हैं वह आपके चरणों में बिके हुए हैं, और अगर आप ऐसी बातें कहोगे तो कौन अपने चरण को यहाँ से एक क्षण के लिए भी आगे बढ़ा सके। मतलब कौन व्यक्ति है हम में से जो यहाँ से वापस नवद्वीप जा पाएगा। तो आप समझ रहे कि ऐसी बातों से, ऐसे प्रीति आचरण से, प्रीति व्यवहार से भगवान और प्रीति की रचना कर रहे हैं। कैन यू अप्रिशिएट लिटिल बिट? मतलब थोड़ा बात समझ रहे होंगे कि ऐसे किसी से आप प्रेम करें और फिर वह बहुत मीठी बातें, मतलब सुंदर सुंदर बातें करें, मनोहारी बातें करेगा तो प्रीति विधान और अधिक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने 4 कुमारों के प्रति भी प्रीति विधान किया, अपने पार्षदों को भी कृपा से देखा। तो वे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीमन भगवान विष्णु अपने पार्षदों के हृदय में प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। फिर कह रहे हैं यत, आप वही तत्व हैं जो अनुताप विदितय, आपकी कृपा के द्वारा विदित दृढ़ भक्ति योगई है, दृढ़ भक्ति योग के द्वारा उद्ग्रंथय हृदय विदुर, जिनकी ग्रंथि खुल गई है वह मुनिगण हृदय में समझते हैं। और मुनिगण कैसे होते हैं? विराग अर्थात आसक्ति शून्य होते हैं। श्रीधरी, यदि आप कहें कि आपके पिता के द्वारा उपदिष्ट अदृश्य आत्म तत्व दूसरे प्रकार का है और मैं तो उससे भिन्न ही हूं, क्योंकि मैं तो दृश्य हूं, आपके पिता के द्वारा उपदिष्ट आत्म तत्व तो अदृश्य हैं, तो ऐसी बात नहीं है। समझे बात? एक्चुअली श्रीधर स्वामी क्या कह रहे थे, मुझे लगा चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि देखिए आपने कहा कि मैं वही हूँ, हमें आपका दर्शन तभी हो गया था जब हमारे पिता ने आपके संबंध में रहस्य बताया था। तो भगवान मान लो कहे कि नहीं नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसके बारे में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोला था। मैं अलग हूँ, मैं तो दिख रहा हूँ, वो तत्व दिखता नहीं है। नहीं, परमात्मा नहीं, बस ऐसे ही विनोद में बोल रहा है कि वो तत्व दिखता नहीं है, जो रहस्य आपको भगवान ब्रह्मा जी ने बताया था वो दिखता नहीं है। हाँ, तो मैं अलग, मैं तो दिख रहा हूं ना, मैं अलग हूं, मैं वो नहीं हूं।
तो उस पे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों की प्रत्यभिज्ञा के द्वारा दोनों रूपों में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मतलब हमारे रियलाइजेशन के द्वारा जब हमने आपके बारे में कान से सुना था तब हमारे हृदय में आप प्रकट हो गए थे, और जो हम आपको आज देख रहे हैं आप वही व्यक्ति हो जिसको हमने हृदय में देखा था। कितने लोग मुझसे पर्सनली मिले हैं अभी तक? यहाँ पे प्लीज रेज हैंड्स। 1-2 लोग हैं, खैर काफ़ी लोग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो आज तक मुझसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले? ऐसा करूँ, आई वुड पुट लाइक दिस, ओके। ठीक है, तो अब मान लीजिए कदाचित मैं आपको सब्जी मार्केट में मिल जाऊं, घर पे नहीं, अरे आप वही हैं, क्योंकि ये हमको अनुभव है। मैं भी भगवान के लिए फूल खरीद रहा था, तो एक माता जी अपने बेटी के संग थी, बोली हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत जोर से बोली। मैंने देखा हरे कृष्णा, हाँ माता जी क्या हो गया? मैंने ऐसे क्या कर दिया भाई, अपने फूल ले रहे हैं भगवान के लिए। अरे आपको आपका लेक्चर हम देखे थे। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो वो छवि देखे हैं वो उसी व्यक्ति को वो साक्षात मैं कहूँ, अच्छा मान लो मैं कहूँ नहीं नहीं मैं वह नहीं हूँ जिसका प्रवचन आपने सुना था। सच बात, मैं वह नहीं हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि मैं वह नहीं हूं जिसका प्रवचन आपने सुना था, तो कौन स्वीकार करेगा? सोच रहे बात। तो मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के जाऊं तो एक बात है, दाढ़ी बढ़ती भी नहीं मेरे, नहीं आओ तो आप बताइए, आश्चर्य करेंगे ना? आप कहेंगे नहीं नहीं हमारी प्रत्यभिज्ञा, हमारा रियलाइजेशन है, जिसको हम देखे हैं वही आप है। अरे हद तो ये हो जाती कि कोई व्यक्ति हमको बोले प्रभु जी आप मंदिर में क्या कर रहे थे? हमने कहा मंदिर में क्या कर रहे थे? हमने आपको मंदिर में देखा। हमने कहा अरे तो अभी जप कर रहे भैया, वहां कहाँ देख लिया आप? हम तो आज मंदिर गए ही नहीं। यहां तक लोगों की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है, रियलाइजेशन हो जाता है। जैसे एक भक्त है, मैं उस दिन मंदिर गया तो प्रभुपाद की समाधि में उनको देखा, तो बाद ने पूछा कि आप क्या आज वृंदावन आए हुए थे? कि हाँ हम वृंदावन आए गए थे। तो हमको एकदम आश्चर्य हुआ कि भाई एकदम से कैसे आ गए और दिख गए। मिला तो मैं कभी था नहीं, बस मैं देखा एक नजर, हमने कहा ये वही है क्या? एकदम लगा कि ये वही है। लेकिन देखिए चक्कर क्या होता है कि इस यूट्यूब में, सॉरी जूम पे, आप किसी की हाइट का अंदाजा नहीं लगा सकते। इज इट नॉट? तो अब मान लीजिए किसी की, आपको ऐसा लग रहा है कि हाइट ठीक होगी, और मान लीजिए किसी की हाइट कम है, चेहरा मैच कर रहा है, तो मन में धारणा होती है कि शायद हाइट बड़ी होगी, कुछ भी होगा। तो आप एक सेकंड लगते हैं वही व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है, या नो यू जस्ट गेट कंफ्यूज्ड। आप समझ रहे होगे मेरी बात? तो ये मैं रिलेट कर पा रहा हूं कि जिस तत्व को वह अपने हृदय में समझे थे वो अब उनके सामने खड़ा है, तो खुश नहीं होंगे। कहने हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, हम समझ रहे हैं वही व्यक्ति हैं, हमसे आप ठिठोली मत करिए। तो प्रत्यभिज्ञा का मतलब है असर्टेन, समझते हैं? असर्टेन समझते इंग्लिश में? हम पहचान नहीं, आप वही हैं, वही है वही है, ठीक है। इसी अर्थ का प्रतिपादन मुनियों ने इस श्लोक में किया। जैसे देखिए मुचकुंद महाराज को गर्ग मुनि ने कहा था कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किए थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए थे, जब वो सो रहे थे धौलपुर की गुफा में, तो अब क्या उनको पहचानने में कुछ कठिनाई होगी? नहीं, अच्छे से सुन लिए थे। तो इसलिए कह रहे हैं हम अपने से समझ रहे हैं कि आप वही भगवान हैं। मुनियों ने कहा कि हे भगवान, हम लोग आपको परम आत्म तत्व ही जानते हैं। यदि कहें कि आत्म तत्व निरुपाधिक निर्विशेष है, उसका ऐश्वर्य कैसे हो सकता है? देखिए निरुपाधिक मतलब जिसमें इस प्रकार की शरीर की उपाधि नहीं होती है। ये शरीर उपाधि है कि नहीं? तो निरुपाधिक हो गया। और निर्विशेष तो जो ब्रह्म ज्योति है उसमें कोई उपाधि नहीं है और वह निर्विशेष है। अब भगवान को तो यहां रूप दिख रहा है, भगवान का तो बिल्कुल आंख नाक कान सब दिख रहा है, और परतत्व तो आत्म तत्व तो निरुपाधिक होना चाहिए। तो उसका ऐसा ऐश्वर्य कैसे हो सकता है? ऐश्वर्य में रूप रस गंध सब आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि भगवान का शरीर जो है वो कोई उपाधि नहीं है। भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है, वहां इस तरह का उपाधिगत भेद नहीं है। जैसे मेरा ये शरीर ये उपाधि है, लेकिन भगवान के धाम में भगवान का शरीर उनकी कोई उपाधि नहीं है। उपाधि समझ रहे? लेबल, डेजिग्नेशन, ये नहीं है। जैसे यहां सब लोग अपने डेजिग्नेशन के संग आए, ईशु गुप्ता, अंकित सिंह, गौरव कुमार, ये सब आपके डेजिग्नेशन है। आप समझ रहे ना बात? उसमें और डेजिग्नेशन लगा देते हैं, बी टेक, एम टेक, एम फार्मा, ये फलान ढिमकाना, और उसमें चिपका देते हैं। हम ये नहीं है, ये सब हमारे नाम थोड़े ना है। तो भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का रूप, जो गुण, जो कुछ भी है वो भगवान से अभिन्न है।
वो कोई उपाधि नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि प्रश्न किया जाए कि भाई आत्म तत्व तो निरुपाधिक होना चाहिए, निर्विशेष होना चाहिए, शरीर से रहित होना चाहिए, उसका ऐश्वर्य कैसे हो सकता है? यहाँ तो आप देख रहे हो ऐश्वर्य। इस पर मुनियों ने कहा कि आप अपनी विशुद्ध सत्व मूर्ति के द्वारा अर्थात हटा दीजिएगा, अपनी विशुद्ध सत्व मूर्ति के द्वारा अपने भक्तों के हृदय में संप्रति अर्थात सम्यक रूप से प्रतिक्षण रति अर्थात प्रेम रचयंतम अर्थात उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप उपाधि से युक्त परतत्व हैं, आप निरुपाधिक ही हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वरूप कैसा है? विशुद्ध सत्वमय है। वह रजोगुण तमगुण और सत्वगुण से बना हुआ कोई शरीर से युक्त व्यक्ति नहीं है आप। यहां उपाधि किसी भी चीज से बनी, किससे बनी है? रजोगुण से, तमगुण और सत्वगुण, इन तीनों से बनी हुई वस्तु है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। मैं समझा पा रहा हूं? हमारा स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, वो दोनों ही भौतिक प्रकृति से बना हुआ है। तो क्या भगवान का भी इसी प्रकार का है? नहीं, भगवान का जो स्वरूप है वह विशुद्ध सत्व का प्राकट्य है, उसमें कोई उपाधि नहीं है। इसलिए उपाधि रहित होते हुए भी वह सुंदर ऐश्वर्यों से युक्त है। क्या ऐश्वर्य है? ऐश्वर्य यह है कि असंख्य जीव वहां पे हैं वैकुंठ में, और उन सभी में प्रतिक्षण वह प्रेम की उत्पत्ति कर रहे हैं, सम्यक रूप से प्रेम की उत्पत्ति कर रहे हैं। ये आसान बात नहीं है, असंभव बात है। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं ऐसा हूं कि मुझसे सभी लोग प्रेम करते हैं। बताइए कोई है? अरे एक आध दो लोग भी प्रेम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। डू यू अग्री? कोई यहां माता जी कहती है कि उनकी सास उनसे प्रेम करती हैं? प्लीज रेज हैंड्स। और कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। अरे कोई तो, अरे एक माता जी कह रही है, एक। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, एक निकली। इतना चाहने तो एक निकली, इज इट नॉट? वृद्ध माता जी लोग भी नहीं कह रहे, एक और कह रही हैं। चलिए एक और ने हाथ खड़ा कर, चलो बड़ी अच्छी बात है, बहुत भाग्यवान है कि आपसे प्रेम करती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जगत में कौन ही प्रेम करता है? बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे, उनको एक आध दो लोग, चार लोग, पांच लोग प्रेम करते होंगे। नहीं तो अब कोई पूछ ले कि आप सभी को, दुनिया के सारे लोग आपसे प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये एक अद्भुत बात है ना। अनंत कोटि जीव वैकुंठ में, एक एक वैकुंठ में अनंत कोटि जीव हैं, और सभी के सभी उनसे प्रेम करते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य नहीं हुआ? क्या ये ऐश्वर्य हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है? और ये ऐश्वर्य भगवान के जीरो हो जाने की वजह से नहीं हुआ है। भगवान की विशुद्ध सत्व मूर्ति, भगवान उसको प्रकट कर रहे हैं और सम्यक रूप से हर क्षण सभी पार्षदों में अपने प्रेम को बढ़ा रहे हैं। एवरीवन इज मैड फॉर कृष्णा, फॉर विष्णु। ये एक अद्भुत बात भगवान की है। तो इसलिए बहुत गोह्य बातें हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कितने लोग समझ पा रहे हैं। प्रश्न ये था कि परतत्व तो निरुपाधिक होना चाहिए, तो निरुपाधिक होना चाहिए, उसकी उपाधि होनी नहीं चाहिए। इस जगत में हम शरीर को उपाधि के रूप में देखते हैं, तो मैं तो दिख रहा हूँ, शरीर से युक्त दिख रहा हूँ, पाँव, चरण, सब कुछ चरण, हाथ, गाल वाल सब दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं कैसे परतत्व हो गया? तो कह रहे हैं आप वह परतत्व हैं। क्यों परतत्व हैं? क्योंकि आप सत्वेन अर्थात विशुद्ध सत्व की मूर्ति के द्वारा, आपका शरीर जो है पूरी तरह चिन्मय स्पिरिचुअल है, और उस आध्यात्मिक शरीर अगर कहा जाए उस तरह से स्वरूप के द्वारा आप अपने सभी पार्षदों में प्रेम को बढ़ा रहे हैं। ऐसे परमात्म तत्व आप हैं। ब्रह्म पार्षदों में, भगवान के पार्षदों में कोई प्रेम नहीं बढ़ा रहा था। भगवान के पार्षद, वैकुंठ के पार्षद ब्रह्म में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। उनके लिए तो नारकी है उसमें लीन हो जाना। तो ऐसे आप हैं। अब मैं तो इतना ही समझा सकता हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कितना समझ में आ रहा है। अतएव आप आत्म तत्व ही हैं। ये अतएव को समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके देह और देही में भेद हो, नहीं, आपका जो स्वरूप है वह पूरी तरह से आत्म तत्व ही है। अच्छा, अनुताप अर्थात आपकी ही कृपा से जिन अहंकार और मान रहित तथा संसार से विरक्त भक्तों को सुदृढ़ भक्ति योग प्राप्त हो जाता है, वे अपने भक्ति योग के द्वारा अर्थात, दोबारा आ गया, छोड़ दीजिएगा उसको, अर्थात श्रवण आदि के द्वारा अपने हृदय में आपके इस रूप का साक्षात्कार करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने ये शब्द स्पष्ट लिखा है। दृढ़ भक्ति योग मतलब श्रवण आदि। श्रवण के बिना भगवान की कोई अनुभूति नहीं हो सकती है।
आज एक माता जी कुछ काउंसलिंग ले रहे थे, बहुत अच्छी डिवोटी हैं, भक्ति करती हैं, भागवत रोज सुनती हैं, तो उनकी सास से कुछ उनकी अनबन हो रही थी। तो सास बोल रही थी कि हमको तुम्हारे पिताजी कुछ ये नहीं देते, वो नहीं देते, ऐसा नहीं करते। तो हम, बिल्कुल लौकिक बात थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा उनकी माता जी से कि क्या आपकी सासू माता जी, चलो भक्त हैं, क्या वह रोज श्रीमद् भागवतम सुनती हैं? भक्त होने के बाद भी क्या वह रोज श्रीमद् भागवतम सुनती हैं? तो उत्तर क्या था? नहीं सुनती। तो हमने कहा देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी इस तरह से नहीं है कि जो व्यक्ति भागवतम नहीं सुनेगा, भगवान के यश को नहीं सुनेगा, उसके मन में ये अभाव रहेगा ही, चाहे कितना भी हो। खुद बता रही थी कि साड़ी पूरी भरी पड़ी हैं, फिर भी और चाहिए, फिर भी और चाहिए। आप में से मैं समझता हूं कि सभी भक्तों का ये अनुभव होगा कि श्रीमद् भागवतम को रोज सुनने से और अच्छे से रोज जप करने से अभाव की सृष्टि नहीं हो रही है। ये लैंग्वेज समझे आप? अभाव की सृष्टि नहीं होती है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? अभाव की सृष्टि नहीं हो रही। और आप वस्तुएं कुछ भौतिक इकट्ठी कर लीजिए, ये अच्छा, फिर उसके बाद वो, उसके बाद फिर इसके बाद वो, उसका 6-7 वो, उसका 5-6-7 वो, ऐसे करके अभाव बनता ही जाता है। वो वस्तुएं ही उसके अभाव की सृष्टि करती हैं। तो सोल्यूशन भौतिक है ही नहीं। अच्छा चलिए ये बताइए, कितने लोगों को दुख होगा या हुआ है अगर 1 साल से आप कथा सुन रहे हैं कि आपके बर्थडे पर आपको हैप्पी बर्थडे किसी ने नहीं कहा हो, या मान लीजिए कोई ना कहे तो आपको दुख होगा। अब यहां समाज में है भक्तों के तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, लेकिन हम एक पर्सनल प्रश्न पूछ लेते हैं। कानू प्रिय माता जी, आपकी तो अभी ही शादी हुई है, तो आपको कुछ अभाव लगता है कि यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है? यस यस और नो। आप तो भागवतम नित्य पहले भी सुनती थी नित्य रूप से, और अब भी सुन ही रही हैं, तो कुछ नहीं महसूस होता कि लाइफ बहुत सिंपल है? एक्चुअली आई सी यू स्टिल हैप्पी। शादी के बाद भी खुश दिख रहे हैं आप। ये एक अच्छा प्रश्न। बट बिकॉज यू हियर एंड शी सेज नो। क्यों नहीं? हम नाम लेके आज हम गुणगान करना चाहते हैं। प्रिय शिव माता जी के पति कैसे भक्त बने? उनके पति दिख रहे हैं क्या? आज नहीं दिख रहे हैं। तो वो लोग कथा सुनने लगी, जप करने लगी, और अब पहले हफ्ते कोई विश लिस्ट नहीं आई, फिर दूसरे हफ्ते भी नहीं आई, फिर तीसरे हफ्ते भी नहीं आई, चौथे हफ्ते भी नहीं आई। हम सच बोल रहे हैं ना माता जी? गलत तो नहीं बोल रहे ना? आप ही लोग बताए थे। तो अब इनके पति, आज पति नहीं है वैसे, सुनते हैं वो, तो अब इनके पति का माथा ठनक गया कि भाई ये क्या हो रहा है? इसको क्या हो गया है? तो अब हम हमारे खुद भक्ति करने लगे, और जब आए थे तभी वो 16 माला करने लगे थे ना माता जी? आई थिंक यस, व्हेन ही मेट मी फर्स्ट टाइम, और बोले प्रभु जी इस प्रकार से भक्त बना, कि हुआ क्या? इसको ऐसा क्या जादू कर दिया? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की कथा सुनने से तवा विक्रीडितम कृष्णा परिणाम परम मंगलम कर्ण पीयूष समास्वाद तजंत्यो निस्पृहाम। अपने आप ही जो भगवान की लीला कथा को सुनता है वो सारी स्प्रिया को छोड़ देता है। इतनी मादक वस्तु है ये। तो वो व्यक्ति बेचारा भूखा इसलिए हाय हाय कर रहा है। कोई झगड़े की बात नहीं है, कोई झगड़े की बात नहीं। भागवत सुनने से अपने आप इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। हम ये सब बात क्यों बोले? हम बात कर रहे थे श्रवण के ऊपर। तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है तो वो भक्ति को दृढ़ करता जाता है। पता नहीं कैसा जादू है कि भगवान दृढ़ करते रहते। नहीं, भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, ये अपने आप मन में दृढ़ होता जाता है। तो स्पेशली श्री स्वामी इसको कह रहे हैं श्रवणादि के रूप में, अपने हृदय में आपके इस रूप का साक्षात्कार करते। श्रवणादि के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय पवित्र होता है और उसमें भगवान का दर्शन होता है। बहुत सिंपल है। स्नान के लिए हम जाते हैं तो भाप होता है ना, गर्म पानी स्नान कर रहे तो स्टीम हो जाता है, तो शीशा है उसमें स्टीम पूरा जम जाती है। तो अब मुझे अपना चेहरा नहीं दिखता, तो स्पष्ट है आप शीशे में सामर्थ्य है दिखाने का, लेकिन आप साफ कर देंगे तो दिखने लग जाएगा। तो ऐसे ही हमारा हृदय श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र हो जाता है तो भगवान दिखने लगते हैं। ये सिंपल सी बात बोल रहे हैं, सारार्थ दर्शनी। अब ये थोड़ा सा अलग अर्थ लेंगे। और अब तक हम केवल ज्ञानी थे, लेकिन अब हम भक्त बन गए हैं। अब हम भक्त बन गए, आपको देख लिए। अहो हमारा कितना सौभाग्य है, यह कह रहे हैं श्लोक से। ये चक्रवर्ती पाद ने लिंक दिया। वो जो मैंने पहले बोला था वो श्रीधर स्वामी का लिंक था। तम मतलब उन भगवान को, पिता द्वारा जो, तम मतलब जो, पिता द्वारा जो अनुवर्णित रहस्य था वह आप ही हैं। उसी आप को संप्रति अर्थात अभी, यहां ये संप्रति कर लेते हैं अभी इस समय, सत्वेन अर्थात विशुद्ध सत्व मूर्ति के द्वारा साधुत्व के रूप में, मतलब अच्छे प्रकार से
आपकी कृपा के माध्यम से जान लिया, यह अर्थ है। हम समझ गए कि आप वही परतत्व हैं जो विशुद्ध सत्व मूर्ति हैं। बिल्कुल अच्छे से साधुत्व मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि आप वही परतत्व हो जो विशुद्ध सत्व मूर्ति हो, आप निर्विशेष नहीं, हम समझ गए। अच्छा, उद्भूत वैष्णवत्व के कारण विदामा अर्थात हम साक्षात अनुभव कर रहे हैं, मतलब हमारे हृदय में जो भक्ति प्रकट हो गई है इस कारण से हम आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, उद्भूत मतलब प्रकट। परमात्म तत्व अर्थात परम अर्थात श्रेष्ठ आत्म तत्व को हम अनुभव कर रहे हैं। आत्म तत्व को हमने पहले भी अनुभव किया था, लेकिन अब ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म का आधार हूं आदि आपके द्वारा कही गई भक्ति के उत्कृष्ट आत्म तत्व को भी अनुभव कर रहे हैं, यह अर्थ है। समझे बात? भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति की प्रतिष्ठा यानी आधार मैं हूं। तो ब्रह्म का अनुभव तो वो किए, देह से पृथक जो ब्रह्म का अनुभव है, ब्रह्म ज्योति का अनुभव है, अपने स्वरूप का अनुभव वो किए, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं किए। तो कह रहे कि आज हम जिस आत्म तत्व का अनुभव कर रहे हैं वह उस बात से क्लियर हो रहा है जो हमने गीता में पढ़ा था कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो आपका ये वचन है भगवद गीता का कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। तो आज हम समझ पा रहे हैं कि जो जिस ब्रह्म ज्योति का हम अनुभव कर रहे थे वो और कोई नहीं, वो यही आपकी विशुद्ध सत्व की मूर्ति है। भाई जैसे समझिए, सूर्य के प्रकाश को आप देख रहे हैं, तो कभी आप ये समझ पाते हो कि ये जो प्रकाश है ये एक देवता सूर्य देवता से आ रहा है? ये तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब आप सूर्य देवता को देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई सूर्य के प्रकाश का अनुभव तो हमने पहले भी किया था, लेकिन आज हम आपको सूर्य के स्रोत के रूप में, एक देवता के रूप में अनुभव कर रहे हैं। समझे बात? वो भी तो प्रकाशमय है, उन्हीं से तो प्रकाश आ रहा है। तो उसी प्रकार से कह रहे कि परतत्व यानी कि आत्म तत्व का अनुभव तो हमने किया है, पहले ब्रह्म का अनुभव किया है, लेकिन ब्रह्म के स्रोत के रूप में जो आपकी विशुद्ध सत्व में मूर्ति है उसका अनुभव हम आज कर रहे हैं। इसीलिए परम आत्म तत्व कह रहे हैं जो इस आत्म तत्व से श्रेष्ठ है। आप बताइए, माइक लीजिए। सूर्य की रोशनी सूर्य से अलग है कि एक ही है? अलग है। सूर्य की रोशनी सूर्य से ही आती है, सूर्य से आती है, अलग तो नहीं कर सकते। अच्छा, सूर्य की रोशनी श्रेष्ठ है कि सूर्य श्रेष्ठ है? सूर्य श्रेष्ठ है। गॉट इट? तो सूर्य की रोशनी जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो सूर्य से अलग कोई बात तो नहीं कर रहे हैं, वही सूर्य का तत्व आप अनुभव कर रहे हो। लेकिन सूर्य के गोला या सूर्य का देवता वो श्रेष्ठ सूर्य तत्व हुआ कि नहीं? उसी तरह से ब्रह्म ज्योति का अनुभव ये कर रहे थे पहले भी, लेकिन उससे श्रेष्ठ तत्व जो है वो है भगवान, जो कि विशुद्ध सत्वमय मूर्ति हैं, उनका अनुभव हम आज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति बढ़ गई इसलिए बोल रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एशाम अर्थात इन वैकुंठ वासियों का रतिम अर्थात प्रेम रचयंतन उत्पन्न कर रहे जो आप हैं, उसी आपको हमने जान लिया। ये तो स्पष्ट है, हम ये समझ रहे हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पे सभी वैकुंठ वासियों के प्रेम को बढ़ा रहे हो। यदि कहा जाए, हे ज्ञानी जनों, भक्ति योग के बिना मेरा यह साकार स्वरूप अनुभव नहीं होता है, तो आप ऐसा अनुभव क्यों कर रहे हो, कैसे कर पा रहे हो? तो कहते हैं इस पर उत्तर दिया जाता है, यद अर्थात जो उत्कृष्ट आत्म तत्व है वे आपके दृढ़ भक्ति योग के द्वारा सनकादि के न्याय से मुनिगण जानते हैं, अर्थात जो हमारे समान हैं वे जानते हैं। मतलब कह रहे हैं, मान लो भगवान पूछें कि भाई भक्ति के बिना तो मेरा साकार तत्व नहीं समझ में आता है, आप लोग कैसे समझ रहे हो? तो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे ही जैसे अन्य मुनिगण जिनका हृदय भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो गया है, भक्ति योग से युक्त है, वह आपको इसी रूप में समझते हैं। कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें अनुभव हो रहा है। कोई भी मुनि जिसकी ग्रंथि खुल गई है, जिसका अभिमान देह अभिमान समाप्त हो गया है, वह भक्ति योग के द्वारा आपके इस शुद्ध सत्वमय स्वरूप का अनुभव करता ही है, ये कहते हैं। ठीक है, किस लक्षण या चिन्ह से भक्ति योग जाना जाता है? बड़ा सुंदर बोले। इसके उत्तर में कहा गया है, अनुतापेन, अनुताप के द्वारा जब आपके दोनों भक्तों को शाप दिया गया तब जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ उसी से ज्ञात हुआ, अर्थात उसी से भक्ति योग का ज्ञान हुआ। ये बड़ी सुंदर बात है। वास्तविक भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हृदय में दैन्य होता है। आप देखिए कि इनके मन में कुछ अहंकार एक प्रकार का आ गया था कि हम इन लोग को शाप दे सकते हैं, और बाद में जब वो शाप दे दिए है ना, वहाँ बोले भी मंद दिव्याम धीमहि मंद दिव्याम, तुम लोग मंद दी हो और तुम्हारे कल्याण के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। ये अहंकार हो गया ना,
वैकुंठ के पार्षदों को मंद बुद्धि कहना और ये सोचना कि हम तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्या उनके कल्याण के लिए भगवान नहीं है? तो ये उनको अपनी बहुत बड़ी गलती समझ में आई। और जब इस प्रकार से अनुताप होता है, दैन्यता होती है, तो वहां भक्ति उदित होती है। तो कहते हैं हमें आपके पार्षदों को हमने शाप दिया, उससे हमारा जो अनुताप हुआ, हृदय में दैन्यता आई, उससे भक्ति आई और उससे आपका बोध हुआ। तो यहाँ पे अनुताप का अर्थ लिए यहाँ ले रहे हैं कि हमारे हृदय में जो पश्चाताप हुआ उसके द्वारा। कहाँ गया? कारण यह है कि वीत राग अर्थात निर्लिप्त मुनिगण भक्ति के बिना कभी अनुतप्त नहीं होते। कहने का मतलब है, ये बड़ा अच्छा अर्थ लिए हैं, बड़ा अलग अर्थ लिए हैं। कह रहे हैं वीत राग, जो राग आदि से रहित हैं उन्हें किसी चीज का पश्चाताप नहीं होता। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दुखी हुए, हमने आपके पार्षदों से का अपराध किया, तो आपके प्रति राग है ना। हम ऐसे मुनि नहीं हैं जिनका जो सभी से विरक्त है और भगवान से भी विरक्त हो। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, इस कारण से आपके भक्तों का अपराध हमसे हुआ है। भक्तों का अपराध हुआ, इससे हमारे हृदय में पश्चाताप हुआ, इससे हमारे हृदय में भक्ति जागृत हुई। हम वीत राग नहीं है। ये बहुत अलग अर्थ है, इसको अप्रिशिएट करना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं। हम ऐसे विरक्त नहीं है, हम आपसे और आपसे भक्तों से भी विरक्त नहीं है, हमसे गलती हो गई। वेरी 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 नाइसली पुट, बहुत अच्छा बोला गया है। इसी कारण हमें आपकी अनुभूति हो रही है। भाई देखिए, एक सिंपल सी बात है, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि आप अपने सभी भक्तों में, इंक्लूडिंग जय और विजय में भी प्रीति उत्पन्न कर रहे हैं। यानी आपके प्रेम के विषय आपके सारे पार्षद हैं। हमसे गलती हो गया, आज वो समझ रहे हैं। इससे पहले वो सोच रहे थे कि भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं जय विजय, लेकिन आज वो समझ रहे हैं, उनको जब गलती हो गई, भगवान के सामने हैं, भगवान के सामने, तो सोच रहे नहीं, भगवान तो सबसे प्रेम कर रहे, सारे वैकुंठ के पार्षदों से प्रेम कर रहे, हमसे गलती हो गई। तो कह रहे हैं कि जो वीत राग है उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता, कोई अनुतप्त नहीं होते, उनकी भक्ति भी नहीं होती। बस वो सबसे निर्लिप्त है, उनको भक्तों से भी कोई मतलब नहीं है, भगवान से भी मतलब नहीं है। ऐसे हम नहीं हैं। इस पे आप थोड़ा विचार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बहुत अच्छा बात यहाँ पे बोली गई है। अनुताप का यहाँ पे अर्थ है उन मुनियों के हृदय में पश्चाताप हो रहा था। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य थोड़ा जोर से पढ़िएगा। परम सत्य के 3 रूपों में परम सत्य को 3 रूपों में निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूपों में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप से समझ नहीं पाए थे। वे परब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्म के अन्य 2 रूप, निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई सूर्य की रोशनी को देख रहा है तो सूर्य के गोले या सूर्य देवता को नहीं समझ पाता है, लेकिन जो सूर्य के देवता को देख रहा है वो सूर्य की रोशनी और सूर्य के गोले दोनों को समझ लेता है। नेक्स्ट। इसलिए कुमार गण पुष्टि करते हैं, आप परम सत्य हैं। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतएव वे परब्रह्म नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से रूप का मतलब भौतिक रूप, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता शुद्ध सत्व से निर्मित है। समझे बात? देखिए, उसको महाराज समझाते हैं कि जैसे आप लोगों ने दिवाली में चीनी के खिलौने खाए हैं। वो चीनी का ही बकरा होता है, चीनी का ही हिरन होता है, चीनी का खरगोश बना देते हैं, है ना। तो उनका मुख भी चीनी से बना हुआ, उनके कान भी चीनी से बने हुए, उनका कंधा उनका सब कुछ चीनी से बना है ना। उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप है, लेकिन वह शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। वो सब कुछ शुद्ध सत्व की शक्ति से ही बना है, ये कहने का अर्थ है। ठीक है।
भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो रजो या तो कलुषित रहता है। सही, कुछ मिस्टेक है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो रजो या तम से होना चाहिए, या तम से कलुषित रहता है। यहाँ इसका तक कारण क्या है? इस जगत की हर वस्तु आई है प्रधान से, और प्रधान में क्या है? रजोगुण, तमगुण, सतोगुण। तो इन्हीं तीन चीजों से कोई भी वस्तु बनी है, इसलिए कुछ ना कुछ दूषण रहेगा ही। जी, यहाँ तक कि भौतिक जगत में सतोगुण भी रजो तथा तमो गुणों के स्पर्श से मुक्त नहीं है, लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमो गुण का लेश भी नहीं रहता। विशुद्ध सत्व, फिर से पढ़िए। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमो गुण का लेश भी नहीं रहता। तो देखिए, अब बात इसको पढ़ के क्या मन में आएगा कि अच्छा ये रुक जाइए। देखिए, बात यह है कि भौतिक प्रकृति में सतोगुण, रजगुण और तमगुण को कभी आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विशुद्ध सत्व का अर्थ है वो सत्ता अलग ही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सतोगुण को आप रजगुण तमगुण से छांट के अलग कर दीजिए। तो बस ये विशुद्ध की ये बात कहना चाहते हैं कि उसमें रजगुण तमगुण का लेश नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राकृत सतोगुण है, वह प्राकृत सतोगुण भी नहीं है, वो एक अलग वस्तु है जो सतोगुण, रजगुण, तमगुण तीनों से अलग है। देखिए, ये जो तीनों गुण हैं, जब सृष्टि नहीं हो रही होती है तो ये डॉर्मेंट होते हैं, ये कार्य नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में विशुद्ध सत्व हमेशा एक्टिव रहता है। समझ रहे हैं बात? तो विशुद्ध सत्व एक अलग एनर्जी है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, विशुद्ध सत्व आध्यात्मिक एनर्जी है, अंतरंगा शक्ति है। लेकिन ये गुण है, इवन सत्वगुण भी, ये प्राकृत भौतिक गुण है, और ये कभी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है। ये बात ठीक है। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं साज सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्वगुण हैं। सतोगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। क्या मतलब है? जब तक जीव को, भक्त मतलब जीवात्मा को शुद्ध सत्व की एनर्जी नहीं मिलती है, उसको संतुष्टि नहीं हो सकती है। हम लोग ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, ये जो नाम जप कर रहे हैं, ये सभी कुछ भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। और इसी कारण से इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, संपर्क में आने से जीव को शांति, सुख मिलता है। ये बात समझनी चाहिए। पढ़िए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद समझाते हैं, वैरायटी इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो भगवान शुद्ध सत्व की ऐसी विविधता प्रस्तुत करते हैं, उनके रूप है, रस है, गंध है, कृपा है, लीला है, इसके द्वारा भक्तों का मन वह हर लेते हैं। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे वो प्रकट किए रहते हैं। ये कहते हैं भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आरोह मतलब खुद से चढ़ना, आरोहण करना। तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बल से भगवान की इस विविधता को समझना चाहे तो वो संभव नहीं है। भगवान की कृपा से ये जो चिन्मय वस्तु का ज्ञान है, भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान है, वह भक्त के हृदय में प्रकाशित होता है। ये प्रपात कह रहे हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह भगवान को समझ सकता है, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मुनयो मुनिपुंगवानां सोप्यस्तु सिम्न्य प्रपदन्य अविचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। हजारों वर्षों तक मन या वायु के वेग से भी अपने बुद्धि को दौड़ाने के बाद भी मुनिजन आपके चरणों कुछ, आपकी महिमा को कुछ भी नहीं समझते हैं। और ब्रह्मा जी इस बात को अन्यत्र, यही ब्रह्मा जी का भी श्लोक है ब्रह्म संहिता से। ब्रह्मा जी 10.14 में भी बोलते हैं, दशम स्कंद 14वें अध्याय में बोलते हैं, प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वम भगवन महिम्नो नाचन्य एकोपि चिरन विचिन्वन। कि आपकी, हे भगवान,
आपकी कृपा को लेश मात्र भी अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो वह आपको समझ पाता है। प्रसाद लेशा अनुग्रहित एवं, प्रसाद मतलब आपकी कृपा को थोड़ा अनुग्रह भी प्राप्त हो जाता है तो जानाति तत्वम भगवान महिमनो, आपकी महिमा को हे भगवान वो समझ पाता है। नाचान्यम एकोपि चरण विचरवन, बहुत समय तक भी विचार करता रहेगा तो वह आपको नहीं समझ सकता। यही बात को प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। हजारों वर्षों चिंतन करेगा और कंक्लूजन ये आएगा कि भगवान नहीं है, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है वह भगवान को समझ पाता है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर भी उनकी उस समय जब तक उनको कृपा प्राप्त नहीं हुई थी उनमें मनुष्य बुद्धि ही हो रही थी। बाद में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है उनके पर, तब वो समझ पाते हैं तो साक्षात भगवान हैं। तो ये भगवान की कृपा का प्रमाण ही है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को समझ पा रहा है तो ये ही भगवान की कृपा का प्रमाण है। समझे बात? क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझ सकते हैं तो जो फल है उससे कारण का अनुमान लगा लेने चाहिए। फल क्या है? भगवान समझ में आ रहे हैं, तो भगवान समझ में आ रहे हैं तो एकमात्र कारण है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो गई हुई है। तब भाई प्रश्न होगा कि कृपा कैसे मिलेगी? भक्ति करके, भगवान का नामोच्चारण करके, भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान का नामोच्चारण करता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का दर्शन करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान अपने तत्व को उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद, वह व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? सवेद धातु, विधाता की, पदवीं परस्य, यहाँ भी पर शब्द है वहां भी पर शब्द में आता है कि उनकी दिव्य अवस्था को वही व्यक्ति जानता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, जिनका वीर, जिनका पराक्रम दुरंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और रथांग पाणे, वह कोई निर्विशेष नहीं है, अपितु रथ के अंग को अर्थात पहिए को अपने हाथ में रखते हैं। चक्र के तरह बोला, चक्र नहीं, भगवान ने हाथ में अपने व्हील पकड़ा था ना विष्णुदेव को मारने के लिए। रथांग पाणे कौन समझता है? यह अमाया, जो निष्कपट भाव से संततया निरंतर और अनुवृत्तिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका भजन करता है। तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरणों की गंध को वह पकड़ लेता है, अर्थात भगवान का जो रूप रस गंध की मधुरता है वह उसको समझ लेता है। समझ में आ गई बात? तो जो निरंतर भजन कर रहा है, निष्कपट भजन कर रहा है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति समझ पाता है। तो ये तरीका है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का। मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित होकर भजन करे, निरंतर भजन करे, कि एक दिन किया 6 दिन नहीं किया, रोज भजन करे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करे। देखिए, व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन कर सकता है, लेकिन बदले में कुछ चाह सकता है कि भगवान प्रसन्न होंगे तो मुझे ये देंगे। तो दो अलग अलग बात है। भगवान को प्रसन्न करे और बदले में भौतिक कुछ न मांगे, तब वह भगवान को समझ पाएगा। ये बात है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो सभी लोग कृष्ण भावना में आ रहे हैं वो सभी लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि समझेगा वही जो अमाया संततया अनुवृत्त्या इसके द्वारा भगवान का भजन करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति चाहने के लिए निरंतर और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से युक्त होकर जो भजन करेगा वो भगवान को समझ पाएगा। फॉर्मूला आपको बता दिया कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, और फिर समझ पाएंगे भगवान को। आगे पढ़िए। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब सारा कल्मश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। किस कृपा को? जिस कृपा के द्वारा भगवान को वह ठीक से समझ सके। और इसी कारण से व्यक्ति को मेहनत करने के लिए कमर को कस लेना चाहिए। 1 दिन 2 दिन में भगवान समझ में नहीं आते हैं। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो समझ में आएंगे। जैसे एक भक्त ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या एक ही दिन में समझ में आ जाता है? क्या मुझे एक भी दिन में समझ में आया है? कुछ जितना भी समझ पा रहा हूँ क्या एक ही दिन में समझ में आया है? नहीं, आप प्रयासरत रहिए, सुनते जाइए, धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। प्रश्न है कि प्रधान क्या है? प्रधान वह वस्तु है जिससे सारा भौतिक जगत आता है। इतना ही बताऊंगा, बाकी तो डिटेल हो जाएगा। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।